एटा की एक दलित महिला के लगातार शारीरिक शोषण किए जाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। पीड़ित महिला इंसाफ के लिए बिजनौर में धक्के खाती फिर रही है। उसका शोषण करने वाला युवक बिजनौर जनपद के नांगल सौती थाना क्षेत्र के ग्राम तिसोतरा का अदनान है। ये दलित महिला 2 बच्चों की मां है। साल 2009 में उसकी शादी हाथरस जिले के ग्राम नंगला में राजेश के साथ हुई थी। राजेश उसके साथ मारपीट करता था। एक दिन राजेश ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। रचना के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। ससुराल से ठुकराए जाने के बाद रचना मायके पहुंची तो उसकी भाभी ने उसे बहुत ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखा। बच्चों के पालन पोषण के लिए वह दिल्ली चली गई और एक नर्सिंग होम में काम करने लगी। वहां उसकी मुलाकात अदनान से हुई। अदनान ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। उसके साथ क्या क्या हुआ, खुद उसकी जुबानी सुनिए। मेरा नाम रचना है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जिला एटा की रहने वाली हूँ। कौन एटा में कहाँ रहते हो? एटा में मेरा गांव पड़ता है ककेरा। मैं ककेरा की रहने वाली हूँ। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी शादी हुई थी हाथरस में। वो बहुत मेरे साथ मारपीट करता था। हर रोज ही दारू पी के न खर्चा पानी देता मुझे न कुछ। उसने मारपीट कर मुझे घर से बाहर भगा दिया बच्चों के साथ। मैं वहाँ दिल्ली में काम वाम करने लगी थी। वहाँ मेरी मुलाकात अदनान से हुई थी। जिला बिजनौर से सोतरे के रहने वाले हैं। उसके दौरान हमारे बीच सब कुछ होता रहा। उन्होंने झूठ बोलकर मेरे साथ रिलेशन बनाए। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, घर में सबसे छोटा हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मेरी बात उनके घर वालों से हुई, घर वालों को पता चला तो वो पलट गए, मुझे रखने से इनकार कर रहे। तो आपने अपने बच्चों के बारे में भी बताया था? सब कुछ पता था उन्हें बच्चों के बारे में। मेरे 2 बच्चे थे। मैंने बताया मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं रिलेशन में किसी के साथ नहीं रहूंगी। जिसके साथ भी रहूंगी तो शादी करके रहूंगी और हमेशा के लिए मुझे रखेगा, उसी के साथ रहूंगी। फिर क्या हुआ? अदनान ने मुझसे झूठ बोलकर रिलेशन बनाई कि मैं शादीशुदा नहीं। अब मैं जब रहने के लिए गई उनके घर पे तो उनके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझसे बदतमीजी की। मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर पुलिस वालों ने मुझे वापस छुड़वा दिया। यहाँ से आई हूँ, मैं चली गई। तो मैं जिला बिजनौर में कमरा लेकर रह रही थी किराए पे। उसके बाद उनके घर वाले सुबह ही आए थे। आकर मुझे वहां से कहा कि अदनान तुम्हें रखेगा, अपने पहले आदमी से तलाक ले लो, उसके बाद तुम्हारा निकाह कराएंगे। अदनान की माँ ने मुझसे कहा था। उसके बाद अदनान को समझा बुझा के, मुझे समझा बुझा कर ये लोग कलियर छोड़ाए थे जंगल में मेरे बच्चों के साथ। वहां से मुझे लेकर आए ये जिला बदायूं में लेकर गए। कौन? अदनान लेके गए थे मुझे जिला बदायूं में। वहां पे मेरे पहले वाले आदमी को बुलाया। इनके पापा थे अदनान के, अदनान और अदनान का छोटा भाई। इन्होंने तीनों चारों ने मुझे वहां पर मारने की कोशिश की। मेरा गला घोटकर, मेरी गर्दन तोड़कर इन्होंने मारने की कोशिश की मुझे। मौके पर पुलिस पहुंची थी। वहां भी पुलिस ने जैसे वैसे बीच बचाव करके इन लोगों को पुलिस का बंद कर दिया था, मतलब कोतवाली में। वहां से इनकी माँ ने फोन करा मेरे आदमी के पास, मुझसे बात की कि मेरे आदमी को और मेरे बच्चों को छुड़वा दे, जब तुझे इसी के साथ रहना है तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने पुलिस वालों से कह के उन लोगों को छुड़वा दिया। पहले पति से आपकी तलाक नहीं हुई थी? पहले पति से मेरी उस टाइम तलाक नहीं हुई थी। उसके बाद उन लोगों ने कह दिया कि हम भी उसे रखेंगे नहीं, और मेरे आदमी ने कह दिया कि मैं भी उसे रखूंगा नहीं। उसके बाद जब पुलिस के हाथ केस पहुंच गया, पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया, मैंने छुड़वा दिया। उसके बाद में फिर मेरे आदमी ने वहाँ तहसील में जाकर वहां पर स्टाम्प पेपर पर मुझे तलाक दिया। मैंने भी उससे तलाक दिया। वो मुझे छोड़कर, बच्चों को छोड़कर चला गया। उसके बाद मैं बिजनौर आई। एसपी साहब को जब मैंने बात बताई अपने कोर्ट के, जो भी मेरा कोर्ट तो नहीं हुआ था, जो भी मेरा तलाक हुआ था उसका पेपर ले जाके दिखाया। एसपी साहब ने कह दिया था कि तुम ठीक है, तुम वहीं जाकर अपनी कार्रवाई करो, यहाँ का लड़का रहने वाला है। मैंने यहाँ आकर अपनी एप्लीकेशन दी। वहां से मेरी एप्लीकेशन कप्तान साहब ने तो ले ली थी, ये भी दिया था कि इसके खिलाफ मुकदमा होगा, इसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने, कोतवाली पुलिस वालों ने कोई भी सुनवाई नहीं की मेरी। उसके बाद अब मुझे कहीं नागल थाने भेज देते हैं, नागल थाने से जिला बिजनौर में भेज देते हैं। कोई भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और मैं बहुत परेशान हूँ। आप क्या चाहती हो? आप? मुझे अदनान के ही साथ रहना है, मैं उसी के साथ रहूंगी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेगा, मुझसे शादी करेगा, मुझे रखेगा। मैं चाहती हूँ मुझे उसी के साथ रखवाया जाए, मुझे उसी के साथ रहना है।